नमस्कार साथियों, जरा ठहरो। आज हम उस दिव्य शक्ति की चर्चा करने जा रहे हैं जिनके बिना इस सृष्टि का कोई भी निर्माण अधूरा है। आज हम याद कर रहे हैं देव शिल्पी, वास्तुकारों के देव, यंत्रों और विज्ञान के जनक भगवान विश्वकर्मा जी को। हर युग में, हर काल में, जब जब सृष्टि का निर्माण हुआ, जब जब नए नगर बसाए गए, जब जब राजमहल खड़े किए गए, जब जब आकाश छूने वाले यंत्र बने, तब तक एक ही नाम स्मरण हुआ और वो नाम है विश्वकर्मा जी का। भगवान विश्वकर्मा केवल एक देवता नहीं, बल्कि सृजन और कौशल की आत्मा है। जहाँ भी परिश्रम है, जहाँ भी हुनर है, जहाँ भी कल्पना है, वहाँ भगवान विश्वकर्मा का ही आशीर्वाद है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि देवताओं के वास्तुकार हैं। स्वर्ग का इंद्रपुरी महल वो भी भगवान विश्वकर्मा ने ही रचा। श्री कृष्ण की दिव्य नगरी द्वारका उनका ही चमत्कार है। पांडवों का इंद्रप्रस्थ महल उनकी ही कलाकारी है। सोने की लंका जिसे रावण ने बसाया, उसका निर्माण भी विश्वकर्मा ने ही किया था। इसलिए जब भी हम निर्माण की बात करते हैं तो वो केवल ईंट पत्थर या मशीनों का नहीं होता, बल्कि ये हमारे जीवन की रचना, हमारी संस्कृति की सुरक्षा और हमारी सभ्यता की प्रगति का प्रतीक होता है। विश्वकर्मा पूजा पर हम केवल मशीनों की सफाई नहीं करते, बल्कि ये मानते हैं कि हमारा काम ही हमारी पूजा है, हमारा हुनर ही हमारी साधना है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे विश्वकर्मा पूजा का महत्व। विश्वकर्मा पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ये हमारे श्रम, कौशल और तकनीक का उत्सव है। किसान हल लेकर खेत में उतरता है, उसके औजार भी विश्वकर्मा के आशीर्वाद से ही चलते हैं। बढ़ई, लोहार, मिस्त्री, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, कारीगर सभी अपने औजार और मशीनों की पूजा करते हैं। ऑफिस में कंप्यूटर, फैक्ट्री में मशीनें, निर्माण स्थल पर क्रेन और हथौड़े, यहाँ तक कि हवाई जहाज और जहाज, सबकी जड़ में विश्वकर्मा का ही नाम है। इस दिन हम अपने औजारों की पूजा करके ये मानते हैं कि हमारा श्रम तभी सफल है जब उसमें ईश्वर की कृपा जुड़ी होती है। पूजा की तैयारी हम कुछ इस प्रकार करेंगे। स्नान और शुद्धि करेंगे। प्रातःकाल स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फैक्ट्री, कार्यशाला, दुकानदार, कार्यालय, खेत या घर, जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ सफाई करें। भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। औजार और मशीनें पास में रखें। इन्हें धोकर पोंछकर स्वच्छ रखें। उसके बाद उसकी पूजा करें। संकल्प लें कि हे भगवान विश्वकर्मा, आज मैं अपने श्रम को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। कृपा करके मेरे कार्य में सफलता दें। आवाहन करें और उनका ध्यान करें। दीप जलाएं और धूप दीप से भगवान का आवाहन करें। फूल, अक्षत और जल अर्पण करें। औजारों और मशीनों पर तिलक और फूल लगाएं। नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य में मिठाई, फल, हलवा या जो भी संभव हो। फिर उसके बाद आरती करें। विश्वकर्मा जी की आरती। सहकर्मियों और परिवारजनों के साथ प्रसाद ग्रहण करें। इस दिन काम रोककर, औजारों को आराम देकर हम ये संदेश देते हैं कि जिस प्रकार इंसान को विश्राम चाहिए, उसी प्रकार औजार और मशीनों को भी देखभाल और स्नेह की आवश्यकता होती है। ये दिन हमें ये भी याद दिलाता है कि हमारी प्रगति का आधार श्रम है और श्रम तभी सफल होता है जब हम उसमें ईश्वर की भक्ति और संस्कार जोड़ दें। अब भगवान विश्वकर्मा की एक अद्भुत और कलात्मक कथा सुनिए। भगवान विश्वकर्मा, ऐसा कहा जाता है कि जब देवताओं को अपने वास के लिए एक अद्भुत नगर की आवश्यकता हुई, तब भगवान विश्वकर्मा को बुलाया गया। उन्होंने अपनी दिव्य कला से ऐसा इंद्रपुरी बनाया जो रत्नों से जड़ा हुआ था। वहाँ देवताओं के लिए सभा मंडप, राजमहल और बगीचे थे। ये नगर इतना अद्भुत था कि स्वयं इंद्र भी गर्व से भर उठे। ये कथा हमें बताती है कि विश्वकर्मा केवल कारीगर नहीं, बल्कि सृष्टि से शिल्पकार हैं। वहीं दूसरी ओर जो भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी है, जब श्री कृष्ण ने मथुरा से समुद्र तट पर अपनी राजधानी बसाने का विचार किया,
तब उन्होंने भगवान विश्वकर्मा से आग्रह किया। विश्वकर्मा ने समुद्र देवता की अनुमति लेकर द्वारका नगरी बनाई। ये नगर स्वर्ण, रत्न और भव्यता से परिपूर्ण था। कहा जाता है कि समुद्र में बसी होने के बावजूद ये नगरी इतनी मजबूत थी कि लहरें भी इसके वैभव को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि विश्वकर्मा का सृजन समय और परिस्थितियों से परे था। तीसरी कथा है सोने की लंका का निर्माण। एक और प्रसिद्ध कथा है रावण के सोने की लंका का निर्माण, जो आप सभी ने लोगों ने सुना ही होगा। भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था सोने की लंका का निर्माण। देवताओं ने जब लंका का निर्माण करवाया तो ये सोने से चमचमाती नगरी थी। बाद में ये रावण को मिली। कहा जाता है कि रावण की शक्ति और सामर्थ्य उसके राज्य की भव्यता से भी प्रकट होती है, और उस भव्यता के पीछे विश्वकर्मा का ही कौशल था। हमें ये कथा बताती है कि विश्वकर्मा का कौशल निष्पक्ष था। वे हर किसी के लिए निर्माण करते थे, चाहे देवता हो या असुर। चौथी कथा है इंद्रप्रस्थ महल की अद्भुत माया। पांडवों के लिए भगवान विश्वकर्मा ने इंद्रप्रस्थ महल बनाया। ये महल इतना विचित्र था कि उसमें जल और दर्पण की अद्भुत कलाएं थी। कहा जाता है कि दुर्योधन जब इस महल में गया तो वो पानी और दर्पण की कलाकारी में उलझ गया और भीग गया। उसकी इस भूल पर द्रौपदी ने हंस दिया, जिससे महाभारत के युद्ध का बीज बोया गया। इस कथा से समझ आता है कि विश्वकर्मा का निर्माण केवल सुंदर ही नहीं बल्कि रहस्यमय और विलक्षण भी होता है। ये था हमारा विश्वकर्मा भगवान के द्वारा बनाए गए महल और उनके कलात्मक रुचियों का एक छोटा सा दर्शन। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आधुनिक समय में हमें विश्वकर्मा पूजा क्यों करनी चाहिए। समय बदल गया है। आज हमारे पास पुराने युग के औजार नहीं हैं, लेकिन औजारों का महत्व आज भी उतना ही है जितना तब था। बस रूप बदल गया है। जहाँ पहले हल, छैनी और हथौड़े थे, आज वहाँ कंप्यूटर, मोबाइल और मशीनें हैं। छात्रों के लिए विश्वकर्मा पूजा ये संदेश देती है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा औजार है। किताबें, कॉपी, पेन, लैपटॉप सब उनकी शिक्षा के औजार हैं। इस दिन वे संकल्प ले सकते हैं कि पढ़ाई में आलस्य नहीं करेंगे और मेहनत से अपना भविष्य गढ़ेंगे। आज के इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स को विश्वकर्मा जी प्रेरणा देते हैं कि हर निर्माण केवल ईंट और लोहे का नहीं बल्कि कल्पना और सृजन का होता है। जब वे कोई पुल, बिल्डिंग या टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं तो उसमें विश्वकर्मा का आशीर्वाद होना जरूरी होता है। आज का युग डिजिटल है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऐप डेवलपर्स, वेब डिजाइनर्स, ये सभी नए दौर के विश्वकर्मा हैं। वे नई नई रचनाएं करते हैं जो पूरी दुनिया को जोड़ती है। इस दिन वे प्राण लें कि वे अपनी कला का उपयोग समाज की भलाई और प्रगति में करेंगे। कारखाने में मशीनें चलाने वाले मजदूर और बड़े उद्योगपति दोनों ही विश्वकर्मा पूजा से जुड़े हैं, क्योंकि श्रम और पूंजी दोनों मिलकर ही विकास का पहिया घुमाते हैं। इस दिन सभी अपने अपने औजारों की पूजा करते हैं और मानते हैं कि उनका व्यवसाय तभी फलेगा फूलेगा जब ईश्वर का आशीर्वाद साथ हो। विश्वकर्मा पूजा हमें ये भी सिखाती है कि मशीनें और औजार हमारे साथी हैं। इनकी देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी काम को छोटा या बड़ा ना माने। हर श्रम सम्मान के योग्य है। आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी तभी सार्थक है जब उसमें मानवता का कल्याण जुड़ा हो। चलिए आज के दिन के लिए हम कुछ खास बातें जान लेते हैं। जैसे हर त्यौहार, हर पूजा व्रत में ये चीज़ें जाननी जरूरी होती है कि इस दिन क्या करें और क्या ना करें। विश्वकर्मा पूजा पर क्या करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। कार्यस्थल, औजार और मशीनों की अच्छी तरह सफाई करें। भगवान विश्वकर्मा की पूजा करके औजारों को तिलक, फूल और नैवेद्य अर्पित करें। परिवार और सहकर्मियों के साथ मिलकर आरती करें। इस दिन श्रम और कौशल का सम्मान करें। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। औजारों और मशीनों को अपवित्र ना करें। गंदगी और व्यवस्था ना फैलाएं। किसी भी कामगार
या श्रमिक को नीचा ना दिखाएं, आलस्य या लापरवाही से काम ना करें। इस दिन झगड़े, कलह और अपमान से बचना चाहिए। इसके साथ ही ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। हे विश्वकर्मा देव, आज जब हम आपके चरणों में अपने औजार और मशीनें चढ़ाते हैं तो केवल लोहा और लकड़ी नहीं चढ़ाते, बल्कि हम चढ़ाते हैं अपना पसीना, अपना परिश्रम, अपना श्रम और अपना हुनर। आप ही ने हमें ये बुद्धि दी है कि हम मिट्टी से महल बना सके, पत्थर से प्रतिमा गढ़ सके और लोहे से यंत्र चला सके। आप ही ने हमें ये प्रेरणा दी है कि श्रम ही सबसे बड़ी पूजा है। आज के इस डिजिटल और मशीनों के युग में भी जब हम कंप्यूटर पर क्लिक करते हैं, जब हम मोबाइल से सीखते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर से दुनिया बदलते हैं, तब भी आपके बिना ये सब अधूरा है। विश्वकर्मा देव, आप हमें ये शक्ति दीजिए कि हम अपने श्रम को साधना बना सके, अपने काम को पूजा बना सके, अपने हुनर को समाज के कल्याण में लगा सके। यही है विश्वकर्मा पूजा का सच्चा संदेश। काम ही पूजा है, श्रम ही साधना है और सृजन ही भक्ति है। जय विश्वकर्मा देव।